डीएम एस्ट्रोलॉजी में आप सभी का स्वागत करता हूं। आज एक महत्वपूर्ण उम्र और महत्वपूर्ण संयोग के बारे में मैं आपसे बात करना चाहता हूं। यह वीडियो एक मैंने पहले भी वीडियो बनाया है जो है ग्रहों का भाग्य वर्ष। शायद आप सभी ने देखा होगा, 2 साल पहले तकरीबन मैंने वो वीडियो दिया था और जिसका लिंक मैंने यहाँ पे चैट बॉक्स में भी रखा है, चैट बॉक्स में या तो मेरे संवाद में मैंने रखा है। अब वहाँ पे मैंने बात की थी हर एक ग्रह के भाग्य वर्ष के ऊपर कि ये ग्रह उस समय के बाद आपको आपके भाग्य पे छोड़ देगा। अब हम देखते कि भाग्य के ऊपर जाने के बाद क्या होता है। मैं फिर से एक बार दोहराता हूँ हर एक ग्रह के भाग्य वर्ष और उसके बाद उसका महत्व समझाता हूँ, क्योंकि उसी के एडवांस में ये चीज़ें हैं, उसी के आगे की बात है, इसलिए पहले पूर्व भूमिका आपको बताता हूँ। जैसे कि हम जानते हैं कि सूर्य जो है वो 22 साल में उसका मैच्योरिटी है। मैच्योरिटी ऑफ प्लेनेट करके भी आप सर्च कर सकते हैं। सो उसका भाग्य वर्ष 22 साल है। 22 साल तक वो कुंडली में जैसा भी है वैसा फल देगा, उसके बाद आपके भाग्य पे छोड़ेगा। चंद्र का 24 साल है, मंगल का 28 साल है, बुध का 32 साल है, गुरु का 16 साल है, शुक्र का 25 साल है, शनि का 36 साल है, राहु का 42 साल है और केतु का 48 साल 48 है। अब क्या होता है कि ये सारे हमारे जीवन में कोई ना कोई एक समय पे फल देते हैं, पर जब 48 हो जाता है, जब 48 की उम्र हो जाती है, व्यक्ति जब 48 साल का हो जाता है, फिर क्या होगा? क्योंकि आखिर से आखिर केतु महाराज भी 48 साल तक आपके जीवन को अपने हिसाब से, केतु के हिसाब से, ग्रह के हिसाब से चलाते, उसके बाद आपको आपके भाग्य पे छोड़ देते हैं। तो आइए चलिए देखते हैं कि 48 के बाद क्या होता है लोगों के जीवन में। तो इसीलिए यह वीडियो का नाम भी इसलिए मैंने ऐसा दिया है, व्हाट आफ्टर द 48, 48 की उम्र के बाद क्या होता है। ये बहुत ही महत्वपूर्ण उम्र होती है और ज़्यादातर इस समय पे लोगों की 5वीं दशा होती है। ज़्यादातर मैंने कहा है, सभी की नहीं कहा है, पर 80-90% ये 5वीं दशा होती है। 5वीं दशा जो रिकन्सिलेशन कहते हैं, आपका पूर्व और आगे आने वाले के बीच का ये समय होता है। अब केतु महाराज आपको 48 साल पे आखिरी छोड़ देते हैं आपके भाग्य के ऊपर। अब 48 के बाद, 48 साल के बाद आपका 9वां भाव जागृत होता है। इसके बाद आपको आपका धर्म ले जाता है, उसके बाद आपके गुरु आपका प्रयाण करते। देखिए, जैसे हम कहते हैं कि 8वां भाव मनुष्य के जीवन का, आयुष्य का अंत होता है। ये शरीर की इच्छाओं की बात की है, ना कि आत्मा की मृत्यु का ही है। 48 साल में आपका 8वां भाव खत्म होता है और आप 9वें भाव में प्रवेश करते हैं। जिस समय पे आप 48 साल के हो जाते, इनमें से जो भी व्यूअर्स है जो 48 साल के ऊपर हो चुके, वो अपने जीवन में वो साल को जरूर याद करें, 48 ईयर्स, जिसमें आपके जीवन में बड़ा परिवर्तन आया था। अब 48 साल के बाद आप 9वें घर में प्रवेश करते हैं, 9th हाउस में आपका प्रवेश होता है। 9वां घर होता है धर्म का। धर्म क्या है? जो आप रीति रिवाज और पूजा पाठ करते हैं, वो धर्म नहीं है। धर्म का मतलब होता है, ये धर धातु से आया है और धर का मतलब होता है होल्ड टुगेदर, सबको इकट्ठा करना। आप देखें 48 साल के बाद लोगों का यही प्राय होता है कि सबके साथ रहे, सबके बीच में रहे, जुड़ के रहे, क्योंकि परिवार बड़ा हो जाता है, कामकाज में भी बहुत सारे लोग जुड़ जाते, सामाजिक तौर पे लोगों का बहुत ज़्यादा हो जाता है, तो सबके साथ जुड़ के रहना चाहते। यही धर्म का पहला स्टेप है। आप धर्म की ओर जाना चालू करते। हम देखते हैं कि लोग पिलग्रिम्स मंदिरों में, धार्मिक स्थानों में जाना चालू करते हैं 48 के बाद कि भाई आप धर्म का नाम ले ले। हमारे शास्त्रों में 48 से 51 के बीच का जो समय दिया था, वो बोला था कि आप अपनी जवाबदारी से, सामाजिक जवाबदारी से मुक्त होइए और आपकी नेक्स्ट जनरेशन को ड्राइविंग सीट दीजिए, उनको चलाने दीजिए जीवन, और आप पीछे बैठ के आनंद लीजिए। और फिर 51 के साल से हम बोलते हैं वन प्रस्थान। 51, 52, सबके पीछे वन आता है। वन का मतलब होता है वन प्रस्थान। हमारा ये चौथा और बहुत महत्वपूर्ण तबक्का होता है जीवन का हिंदू धर्म के हिसाब से। वन प्रस्थान का मतलब होता है अब जिम्मेदारी से मुक्त और अब अगला सोचना है। देखिए, 9वां भाव भी होता है अगले जन्म का, आने वाले समय का। तो ये आपको 48 के बाद आपके भविष्य के लिए योजना बनाने का समय आ जाता है। जीवन में क्या करना है, आगे अगले जन्म में क्या करना है, उसका बात आता है। यह समय है गुरु बनाने का।
48 के बाद आपके पास कोई एक गुरु जरूर होना चाहिए। अगर आपके पास गुरु नहीं है तो आप किसी को गुरु बनाइए या अपने अंदर खोजिए, क्योंकि अब केतु चला गया है तो आपको आपकी चीज़ें संवेदना दिखेगी। तो आप अपने गुरु को ढूंढिए। गुरु नहीं होते तो स्वयं का गुरु बन जाइए। अंदर की आवाज़ सुनिए। गुरु का मतलब होता है जो आपको राह दिखाए। सो कोई नहीं है तो अपने अंदर की आवाज़ को सुनिए और उस हिसाब से चलिए। तो ये एक बहुत बड़ा परिवर्तन है। नौवां भाव खुल रहा है। नौवें भाव खुलते ही आपका कदम धर्म की ओर जाना चालू होना चाहिए। सो धर्म, अर्थ, उसके बाद होता है 10वां भाव, मतलब कि अब अपने कामकाज में लक्ष्य पैसे का न रखते हुए किसी का भला करने का सोचिए। 10वां भाव नाम, प्रतिष्ठा और कर्म का है। सब ऐसे कर्म करें जिससे आगे आने वाले समय में आपको कोई दिक्कत न हो। देखिए 48 साल तक आपने जो भी काम किया वो ग्रहों के हिसाब से आपको करने थे, कराए, ये सब ठीक है। अब आपके पास पूर्ण चॉइस है, पूर्ण पसंदगी है। 9वें भाव से जैसे आप 10वें भाव में आते अच्छा कर्म करना चालू करें। अब आपका उद्देश्य आर्थिक नहीं होना चाहिए, अब आपका उद्देश्य होना चाहिए पारमार्थिक, भगवान के कार्य को जाइए। अपने आप से जुड़िए, अपने आत्मा से जुड़िए, आत्मा के उन्नति के लिए काम करना चालू करना है। दैट इज अ नाइन्थ के बाद 10th हाउस, 10वां भाव। फिर होता है 11वां धर्म, अर्थ। अर्थ मतलब अब कोई अर्थपूर्ण जीवन जीना है आपको, कोई रीजन होना चाहिए। हर एक कार्य के पीछे कोई अर्थ होना चाहिए, और वो अर्थ पैसा नहीं है, आर्थिक नहीं, अर्थ बोला है रीजन फॉर द लाइफ। अब कुछ कारणों के लिए जिए, अपने लिए कुछ करिए और अपने आने वाले समय के लिए। फिर होता है काम। काम का मतलब होता है कामना, मनोकामना, अपनी इच्छाएं पूर्ण करिए। ज़्यादातर हम देखते हैं कि 48 के बाद लोग कुछ ना कुछ नया सीखते हैं, म्यूज़िक सीखते हैं, ज्योतिष सीखते हैं। मेरे बहुत सारे विद्यार्थी हैं जो 40-50 के ऊपर के हैं, 48-50 के ऊपर, वो नया कुछ सीखते हैं, अपनी पुरानी इच्छाओं को अभी पूर्ति करेंगे। ये 5वें भाव से सामने का भाव है, तो उस समय पे जो नहीं कर पाए, शौक नहीं कर पाए, उसको करने का ये समय होता है। तो बहुत सारे लोग मुसाफरी करते हैं, यात्राएं करते, अच्छी अच्छी जगहों पे जाते, कुछ नया सीखते, अपनी कामना पूरी करते हैं। जो प्रायोरिटी लिस्ट उन्होंने जीवन भर रखा था, मुझे ये करना है, ऐसा करना है, इस तरह से करना है, उसका ये समय मिला है। हर एक के लिए आप एक समय सीमा तय कीजिए, 5-5 साल। जैसे सरकार पंचवर्षीय योजना बनाती है, तो 9वें भाव में आप 5 साल रहेंगे, फिर 10वें भाव में 5 साल रहेंगे, और फिर 11वें भाव में। इस तरह से आप देखिए 48 + 10 58, सरकार भी आपको विदाई करती है कि भाई अब आप रिटायर हो जाइए और शांति से जीवन जिए। यही आपके कार्य पूर्ण करने का समय है, 58 साल, जो 10वें भाव में पूर्ण हो जाता है। फिर अपनी कामनाएं, अपनी इच्छाएं, अपनी जो अधूरी रह गई है वो इच्छा को पूरी करिए, लाभ लीजिए। कामनाओं को सीमित कीजिए। अब आपकी कामनाएं जो है, इंद्रिय, उसको अपने काबू में, वश में करना सीखिए, और चीज़ों का पूरा भरपूर फायदा ले, लाभ ले, और उसके बाद ही मोक्ष होगा। तो धर्म, अर्थ, काम और फिर मोक्ष होता है, यह आखिरी है। मोक्ष का मतलब यह नहीं कि शरीर छोड़ देना, आत्मा का मोल हो जाना, उसका मतलब है आप चीज़ों से मुक्ति पाइए। अब कोई भी चीज़ का आपके अंदर लालच नहीं होना चाहिए, और ये होता है 68-70 के आसपास। 70 साल के बाद शरीर की बहुत सारी इंद्रियां शिथिल हो जाती है, और हम फिर सिर्फ कुछ कारणों के लिए जीते हैं और उन्हीं कारणों को आगे चलाते हैं। तो यह है आपकी इच्छाओं को मुक्त पाने का। मैंने अगले भी एक वीडियो में कहा था कि 48 साल के बाद हर एक साल पे कुछ ना कुछ छोड़ना चाहिए। हर एक साल वो कोई एक चीज़ को, कोई एक चीज़ों को दान करते रहिए, या उससे मुक्ति पाए कि अब मैं ये नहीं करूँगा। जिनको बहुत, जैसे चाय की, कॉफ़ी की, ये सब आदत होती है, तो वो अपने जीवन में बोलते हैं कि अब मैं ज़्यादा नहीं पीऊँगा, एक बार पीऊँगा चाय, कॉफ़ी, या जो भी अच्छी या बुरी आदत है उसको धीरे धीरे हर एक साल में कम करने की कोशिश करें। यह हमारे जीवन में मोक्ष की तरफ गति करने का सबसे आसान मार्ग है। 11वें भाव के बाद जब हम 12वें भाव में आते हैं, तब हमें सारी चीज़ों से मुक्ति पानी है। शरीर में कोई कष्ट भी है तो वो भी अपने आप कुदरत उसको हील कर देगा, इलाज कर देगा। अब जो जो चीज़ों को आपने ज़्यादा से ज़्यादा इस्तेमाल किया है जीवन भर, उसकी क्षति तो होगी ही। उस क्षति को स्वीकार लीजिए और इस हिसाब से जीवन को आगे चलाइए। बहुत ही महत्वपूर्ण है, और उस हिसाब से ही आपको जीवन को चलाना है। इसलिए यह वीडियो मैंने किया है कि आप अपने जीवन में 48 साल पे पहुंच गए या पहुंचने वाले, इसके बाद क्या करना है। हम कहते हैं भाग्यवर्ष, भाग्यवर्ष, मैच्योरिटी ऑफ प्लेनेट।
जब आखिर में केतु मैच्योर हो जाता है, अब आपको कोई ग्रह परेशान नहीं करेगा। उसके बाद आप कोई भी नंग पहने उसका कोई फायदा नहीं होगा, क्योंकि वो ग्रह आपसे मुक्ति पा चुका है, आप उससे मुक्ति पा चुके। अब हर एक चीज आपको दान पुण्य जप नवा भाव से करनी है। अब कोई मटीरियलिस्ट प्लेजर नहीं होना चाहिए, बस अपने लिए, अपने आत्मा के लिए, अपने आगे आने वाले समय के लिए आपको कार्य करना चालू करना है। तो 48 के बाद जो हम भाग्य कहते हैं कि भाग्योदय वर्ष या भाग्य वर्ष, तो 48 के बाद आप अपना भाग्य खुद स्वयं करें। अब इसके बाद जो कोई भी होगी घटना दुर्घटना, उसकी जिम्मेदार स्वयं आप होंगे, क्योंकि आप ग्रह की बात नहीं कर सकते। उस समय पे कौन सी दशा है, देखिए 48 के बाद अगर राहु की दशा आती है श्रेष्ठ समय है, शनि की दशा 36 के बाद आती है श्रेष्ठ समय है, केतु की दशा 48 से बाद आती है बहुत अच्छा समय है। तो यहाँ पे कोई तकलीफ वाली तो बात ही नहीं है। और यदि 48 के बाद 48 उम्र के बाद आपकी सूर्य की दशा आती है तो इससे अच्छा कोई संयोग नहीं हो सकता है। इस तरह से ज्योतिष को हम धर्म की ओर ले जाए और धर्म के दिए हुए मार्ग पे हम चले तो हमारे जीवन में जरूर फायदा होगा। तो यही कामना के साथ, यही इच्छा के साथ मैंने यह वीडियो बनाया है, और आपके जीवन में भी ऐसा परिवर्तन आप लाए, सुखी हो, इसी उद्देश्य के साथ यह वीडियो बनाया है। तो आशा रखता हूँ कि आपको यह वीडियो जरूर पसंद होगा, और अधिक जानकारी के लिए यहाँ पे दिए हुए व्हाट्सअप नंबर पे आप मुझे संपर्क कर सकते हैं। मार्गदर्शन कंसल्टेशन के लिए भी यहाँ संपर्क कर सकते हैं। मेरी वेबसाइट www.dmastrology.com में भी आप मुझे संपर्क कर सकते हैं। फेसबुक में मेरा पेज है, इंस्टाग्राम में, वहाँ पे भी मुझे फॉलो कर सकते हैं। तो इस तरह से आपके जीवन में लाभ हो, वही उद्देश्य के साथ यह वीडियो बनाया। आशा करता हूँ इससे आप ज़्यादा से ज़्यादा फ़ायदा लेंगे। धन्यवाद, नमस्कार।